की, लेकिन वृक्ष वृक्ष, लता लता, पुष्प पुष्प सारे कन्हैया को किस तरह से पुकार रहे थे कि मानो सब ही रो रहे हैं कन्हैया की याद में। और ये देखकर उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी इतने पढ़े लिखे विद्वान होने के बाद भी ये भक्ति, ये करुणा, ये रस भक्तों के मन का, ये देखकर उनका अभिमान सारा जी टूट गया। और प्यार बजाई प्रेम बजा, ये तो प्रेम की बात है असली मेरा असली नहीं
अब उद्धव जी पहुंचे कन्हैया के पास। कन्हैया पूछने लगे, बताओ उद्धव, हमारे गोकुल में नंद बाबा, मैया यशोदा, गोपियां सब कैसी हैं? सबका हाल मेरे को बताओ। उद्धव जी समझ गए, कहने लगे, कन्हैया तू तो मेरो अभिमान तोड़ने के लिए मुंह को वहां भेजो। मैं समझ कहो कन्हैया, ये तेरी लीला थी। वहां से मैं गयो, पढ़ो लिखो, लेकिन सारी विद्याएं भूल गो और प्रेम को पाठ पढ़ायो। और मेरो जो अभिमान तो वो सगरे भूल गयो। ऐसी बात उद्धव जी ने बताई। फिर हमारे कन्हैया मुस्कुराए और मुस्कुराकर आगे चल दिए। फिर कुब्जा के घर गए, उसके बाद अपने चाचा के घर गए और फिर चाचा भी बहुत खुश हुए कि हमारे घर जो है और पर ब्रह्म पधारे। हमारा तो अहोभाग्य है। कन्हैया का बहुत स्वागत करने लगे। कन्हैया भी इसी तरह से कहने लगे कि चाचा, मैं तो आपका भतीजा ही हूं। और इस तरह से कहकर और अक्रूर जी जो है हाथ जोड़ने लगे। फिर बाद में अक्रूर जी को आदेश दिए कि आप हस्तिनापुर चले जाओ और मेरे पांडवों का हाल समाचार ले आओ। फिर इधर मथुरा में ये कंस की जो पत्नी थी, अस्ति प्राप्ति कस्यश्च महिष्यो भर्तर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु अस्मपितृगृहान्। पिता का बहुत बड़ा दुख होता है जब ब्याही हुई बेटी और पिता के घर में आकर रह जाए। ये अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नी ये विधवा होकर आकर जरासंध के घर रहने लगी। ये ऐसा दुख कि प्रकट नहीं होता। और जरासंध ने मन में ठान लिया कि मैं उस कन्हैया को जरूर ही मारूंगा और बलराम को जरूर ही मारूंगा। ऐसा मन में ठान लिया। हरणाय मयि संरक्षणाय साधूनां कृते अन्येषां वधाय च। 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर कृष्ण और बलराम को मारने के लिए 17 बार गए। 17 बार हार कर आ गए। एक दो बार नहीं, 17 बार।
बलराम जी सेनाओं को ले लेते थे, अस्त्र शस्त्र ले लेते थे और बांध कर भेज देते थे। लेकिन वो त्रिलोकी का मालिक क्यों नहीं मारता जरासंध को? 17 बार उसको छोड़ दिया। तो बलराम भैया ने पूछा, कन्हैया क्यों छोड़ते हो? मैं तो इसको जब तब मार दूं। तो कन्हैया बोले, भैया ऐसी बात ना है, ये मत तो जागो। लेकिन एक बात है, जहां गंदगी होती है ना वहां गंदगी फैलती है। ये बात आप लोग सब याद रखना। तो किसी साफ सुथरी जगह में यदि हम लोग गंदा करते हैं तो वहां 10 आदमी आकर और गंदा कर जाते हैं। तो बोले ये पापी है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये और जितने पापी हैं वो सबको ढूंढ कर लेके आएगा। ये हार गया, खुद दूसरे पापियों को ले आएगा, चल मेरे साथ, अब तू मेरा सखा बन जा। इस तरह से मित्रता करेगा और सबको एक एक करके लाएगा और हम सारे को मारेंगे एक एक करके, और पृथ्वी का भार जो है और वो कम हो जाएगा। भगवान ने गीता में भी ऐसे लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म बढ़ने दो, साधुओं पर अत्याचार होने दो। ये जब होगा मैं देख रहा हूं, और जब मारूंगा तो सारे को एक साथ मारूंगा। परित्राणाय साधूनां, और जिनको बचाने के लिए मैं आऊंगा। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का फिर संहार कर दूंगा। और फिर धर्म संस्थापनार्थाय, फिर धर्म की स्थापना करूंगा। कब करूंगा ये भी तो बात है। संभवामि युगे युगे, हर युग में आऊंगा। ये नहीं कहा कि इसमें ही आया हूं, हर युग में आऊंगा। ये पाप जब बढ़ेंगे, जब ये अत्याचार पूरा हो जाएगा तब भगवान और आएंगे। इस तरह से जरासंध जी को 17 बार वो छोड़े, 18वीं बार अब क्या किया? जरासंध ने काल यवन को पकड़ कर लाया। तू मेरा दोस्त है, मेरे साथ चल। एक विशेषता बताता हूं काल यवन की। ये हमेशा धर्म कर्म किया करता था, ये जानकारी की बात है। हमेशा धर्म कर्म किया करता था। भगवान यदि चाहते तो इसको मिनट में ही मार देते, लेकिन इसके साथ भगवान ने क्या किया ये देखो। आजकल हम लोग जो सनातनी हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब ये कथा फिर आ रही है। हम लोग क्या करते हैं? देखा देखी करते हैं धर्म में। आज कोई बूढ़ी माता मंदिर में गई, जाके परिक्रमा लगा रही थी और बेचारी चल नहीं पा रही थी, तो क्या की खंभा पकड़कर और परिक्रमा मार्ग में खड़ी हो गई और ऐसे सट गई। तो दूसरी क्या देखी कि ऐसा नियम है कि फेरी देने जाओ और
खंबा पकड़ के पीछे खड़े हो जाओ, सट जाओ। ऐसा हम लोग सोचते हैं। ये तो एक उदाहरण दिया, आगे और भी ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम लोग देखा देखी करते हैं। मेरे पास रात दिन इसी बात से बहस होती है। गुरुजी आपने को ये बताया ठीक है, लेकिन उसने ये कहा, मैंने उसको ऐसे करते देखा। अरे भैया करते देखे तो क्या हुआ, मैं जो बता रहा हूं तो मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूं। पहले तो इसी बात को सोच लेना चाहिए कि जो बता रहे हो पढ़े लिखे विद्वान है, तो गलत थोड़ी बताएंगे। लेकिन हम लोग देखा देखी में चलते हैं। तो ये कालियवन, इसका बल इतना बड़ा था कि भगवान से मार नहीं पा रहे थे। धर्म का बल इसका बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। तो ये आ रहा था युद्ध करने के लिए। तो बड़े भैया बलराम ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तू कहे तो मैं इसे एक ही बार में जय श्री राम कर दूं। तो बोले ना भैया, कैसे सोच रहे हो, ये कोई साधारण ना है, यो वो कालियवन है जो ब्राह्मणों को दान करता है, धर्म करता है। इसका धर्म का बल इतना बढ़ा है कि मैं इसे मार नहीं सकता हूं। संघार तो दुष्टों का होता है, लेकिन इसकी धर्म की भी राशि बहुत बड़ी हुई है। मैं कैसे मारूं इसे? तो बड़े भैया कहने लगे, अब क्या होगा? तो कन्हैया बोले, भैया तू देख तो जा खाली। उधर से कालियवन जैसे ही आया रथ से, और इधर हमारे कन्हैया अकेले ही पैदल चलने लगे। हाथ में कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, और कालियवन से लड़ने के लिए जा रहे थे। कालियवन दूर से देखा कि वो कन्हैया आ रहा है, उसके हाथ में अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। तो हम भी इतनी सेनाओं को लेकर कैसे जाएं? क्योंकि धर्म का ऐसा नियम है ना, जो निहत्ता होता है उस पर वार नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। तो कालियवन भी रथ से उतरा और पैदल चला। कन्हैया के समक्ष जब आया तो कन्हैया ने कहा, देखो तुम भी निहत्ते और मैं भी निहत्ता। मेरे हाथ में कुछ नहीं तो तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं, हम दोनों लड़ेंगे। इस सेनाओं का क्या काम? पर हाँ कोई बात नहीं है, लड़ेंगे। इधर जैसे ही लड़ने की बात आई तो हमारे कन्हैया और छुपा छुपी वाला खेल करने लगे, दौड़ने लगे इधर उधर, फिर भागने लगे और कालियवन को पीछे पीछे भगाने लगे। कालियवन भगवान के पीछे पीछे जा रहा था और भगवान की पीठ को देख रहा था। इस बात को जरा समझें। मंदिर में कभी भी परिक्रमा लगाने जाए तो पीछे की ओर भगवान का ना देखें, इससे धर्म नष्ट होता है हमारा। तो ये भगवान अपना पीठ दिखा रहे थे कालियवन को, देख देख तू देख तो ही चले जा। तो कालियवन ने भगवान कृष्ण का नाम रखा, रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की। इस तरह से भगवान कालियवन को भगाने लगे और वो पीछे पीछे आता रहा। रुक भगौड़े कहाँ जा रहे हो, रुक भगौड़े कहाँ जा रहे हो, इस तरह से कहने लगा। कन्हैया एक गुफा में चले गए। उस गुफा में राजा मुचकुंद सोया हुआ था। वो देव असुर संग्राम में
देवताओं की बहुत सहायता किया था। तो इंद्र से उसे वरदान मिला था। वो इंद्र से कहा कि मैं बहुत थक गया हूं। तो इंद्र ने कहा कि तुम जाके सो जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जो तुम्हें जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये वरदान मिला हुआ था मुचकुंद को। तो वही मुचकुंद वहां सोया हुआ था। कन्हैया उस गुफा में जाकर और अपना दुपट्टा मुचकुंद के ऊपर दे दिए और छिप गए। इधर काल यमन आया और आकर दुपट्टा जो है और देखा मुचकुंद के ऊपर, तो देख नहीं पाया। बहुत वर्षों से वो सोया हुआ था, चेहरा वगैरह सब ढक गया था, धूल से भर गया था। तो कहने लगा, भगोरे भागते भागते अब यहाँ आके सो गए हो। इस तरह से कन्हैया को कहने लगा। और जैसे ही दुपट्टा उठाया, उठाकर और 2-4 लातें लगाई, तो वो लातें राजा मुचकुंद को पड़ी। मुचकुंद की नींद भंग हो गई। मुचकुंद जी उठे और आंखें को ऐसे खोला और खोलते ही काल यमन जलकर भस्म हो गया। तो एक इसमें सीख लेने वाली बात है कि देखा देखी में मत जाया करो। हमारे सनातनियों, किसी बात का यदि मन में भ्रम रहे तो ज्ञानियों से पूछ लिया करो, ब्राह्मणों से पूछ लिया करो। लोग कैसा कर रहे हैं वैसा देख के मत चला करो, नहीं तो आपका भी इसी तरह धर्म नष्ट होगा। आगे याद रखो। तो काल यमन को भगवान ने भस्म कर दिया। इधर भगवान ने एक करुण पुकार सुनी, प्रेम की पुकार। ये प्रेम की पुकार जो है और विदर्भ देश से आ रही थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उसके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उसके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। भीष्मक तो बूढ़े हो गए, 5 भाई की एक बहन। अब वो 5 भाई का क्या नाम था? एक का नाम रुक्मी, 2 रुक्म रथ, तीसरा रुक्म बाहु, चौथा रुक्म केस, 5वां रुक्म माली। और जो बहन थी उसका नाम रुक्मणी था। तो पिताजी बोले पुत्र को कि बेटा एक बात बताऊं, मेरे मन में तो द्वारकाधीश बस्यो है। तो विवाह करना चाहो, मेरी पुत्री का विवाह, रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश से करना चाहता हूं। तो द्वारका में, समुद्र में भगवान ने द्वारका नगरी बसाई थी। ये जब जरासंध और काल यमन के युद्ध की बात थी तब बसाई थी, तो द्वारकाधीश कहलाई थे। तो अब पुत्र तो बूढ़े, पुत्र जो पिता को बूढ़े देखे, तो ऐसा होता भी है जमाने में। जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो पुत्र की और पुत्र बधू की ही चलती है। जो बेटा बोलते वही चलता है, फिर पिताओं की नहीं चलती है। तो पिताजी क्या कह रहे हो, ये आपकी बस की बात ना है। अब बेटी की विवाह की, अब आप बूढ़े हो गए हो, आप आराम करो, हम खोज लेंगे। हमारे 5 भाई की दुलारी है वो, हम उनका बहुत भला चाहते हैं और अच्छा पद ढूंढेंगे। बोला छो ऐसी बात है,
पिता बूढ़े हो गए, अब देखते हैं शरीर साथ नहीं देता तो क्या कर सकते हैं। एक अंधे के लंगड़े की कहानी बताता हूँ, आप लोगों को पता होगा। एक गांव में आग लग गई तो एक अंधा एक लंगड़ा जा रहा था। तो लंगड़ा कह रहा है अंधे को, अरे इधर को जाता है, इधर बोले उधर जा रहा हूँ, उधर तो आगे लगी होगी ना। बोले उधर ही तो आगे जहाँ तू जा रहा है, अंधा है, कुछ दिखता तो है नहीं। अब लंगड़ा जो है वो उससे चला जाता नहीं, अंधा तो दिखता नहीं, लंगड़ा से चला जाता नहीं। तो बोले किधर जाना है भैया, मेरे को बता दो, तेरी तो आंखें हैं। तो बोला भैया मेरे से तो चला नहीं जा रहा है, एक काम करो मेरे को गोद पे उठा लो तो मैं तुम्हें बता दूं कहाँ चलना है। तो लंगड़ा अंधे के कांधे पर चढ़ गया और चढ़कर धीरे धीरे चलने लगा। लंगड़ा बताता गया और अंधा चलता गया, दोनों जन बच गए। तो ये जवानी जो होती है ना, ये जवानी अंधी होती है। इसमें जोश तो खूब रहता है पर होश नहीं रहता, दिखता नहीं है, होश नहीं रहता। और बुढ़ापा जो है ना, ये लंगड़ा होता है। इसमें होश तो खूब रहता है पर जोश नहीं रहता। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बूढ़े हैं वो जवान को साथ ले लें और जो जवान है वो बूढ़े को साथ ले लें। इसकी मति, उसका जोश, दोनों का काम होगा तो अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राम की। यही होता है देश का पतन, तो इसीलिए हो रहा है ना, यही कारण है। हमारे पतन का भी कारण यही है। तो अब पुत्र ने कहा पिता को कि पिता मैंने तो लड़का देखा है, परसों बारात आ रही है। बोले बारात भी आ रही है, लड़का कौन है? बोले चेदी नरेश सिद्धपाल है। अब पिता की तो चलती नहीं, करता क्या। इधर रुक्मणी जो है वो भाभी को कहने लगी, भाभी क्या बताऊं, मेरे हृदय में तो द्वारकाधीश बसे हुए हैं, जबकि देखा नहीं है कभी द्वारकाधीश को। मेरे हृदय में तो द्वारकाधीश बसे हुए हैं, मैं किसी को बर मान ही नहीं सकती हूँ। मैं तो मर जाऊंगी भाभी, लेकिन बनूंगी तो केवल द्वारकाधीश को। तो भाभी कोई उपाय तो बता। तो भाभी ने उपाय बताया, बोले पत्र लिख। तो अब जो है और वो पत्र लिखी। वो पत्र में क्या था? हे दीनपति हे जगतपति, प्राणेश प्राण धन जन रंजन, गोपीपति सुरपति वसुदैव, ब्रजनंदन श्रीपति यदुनंदन, चरणों में मेरा हो वंदन सतवार, मिलन हरि सम्मेलन। हे नाथ रुक्मणी दासी को, निज चरणन में दीजो शरण। हे कन्हैया, मैं आपसे, आपको मन में बसा ली हूं, ऐसा संकल्प मैंने किया है। और कन्हैया, मैं आपको वर्ण करना चाहती हूं। और मेरे भाई शिशुपाल ने
मेरे भाई ने और शिशुपाल से मेरा विवाह का बात कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि कोई युद्ध हो। कन्हैया कुछ ऐसा करो, मैं तो अंबिका के मंदिर जाऊंगी, वहां पूजा करूंगी और वहां कन्हैया आप आके और मेरा उद्धार करो, नहीं तो कन्हैया मैं प्राण को त्याग दूंगी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सजा दो, मुझे सब सुंदर की बना मुझे सब सुंदर की बना लगे
चलो प्रेम से कहो श्री राधा रमन लाल की, द्वारिकाधीश की। अब भाभी के कहने पर पत्र लिखा, पत्र लिख के सुदेव नाम के ब्राह्मण को दे दिया। वो ब्राह्मण गए और जाकर द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण को बात कहने लगे कि एक पत्र आया, समाचार आया, तो आपको ये देखना है। तो द्वारकाधीश ले गए ब्राह्मण को अंतपुर ले जाकर ब्राह्मण को स्नान कराया, भोजन कराया, पवाया और फिर बोले कि गुरुदेव क्या है बताओ। तो ब्राह्मण बोले कि नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, इसमें कुछ पर्सनल वाली बात है, ये आपका पर्सनल मैटर है, ये प्रेम पत्र है, आपके लिए भेजा है, देख लो सारी बात समझ में आ जाएगी, क्या है, कहाँ से आया, क्या है, ये सारी बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से ये बाद में दे दो, उनको बाद में लास्ट में दे देना, अभी कथा थोड़ी है, थोड़ी चलने दो, लास्ट में सबको दे देना, यहाँ भीड़ भी हो जाएगी, नीचे एक जनी खड़ी होकर सबको दे देना, बाद में लेना, रुक जाओ। फिर बाद में वो संदेशा कन्हैया ने पढ़ा और चले गए गोविंदपुर, वहां जाके और इस तरह से कन्हैया ने खेल को रचाया कि रुक्मिणी के सारे सैनिक वहां खड़े थे जो उसकी रखवाली में थे, रुक्मिणी के, वो सारे केवल कन्हैया को ही देखे और किसी को देख ही नहीं पाए। कन्हैया आए, रुक्मिणी ने देखा और देखकर पहचान भी गई और कन्हैया लेकर और रथ में ज्यों भगे। इधर बलराम जी को पता चल गया था, बलराम जी पीछे से आ रहे थे, तो कन्हैया तो भग गए और ये सैनिक लोग तो कह रहे थे देखो कितना सुंदर है, देखने में ऐसा है वैसा है, वो भी भूल गए कि वो क्या करने आए थे। और बाद में ये रुक्मिणी जो है और उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दी, ये ब्राह्मण अरे बहना, मैंने मना किया, आप बात को समझती नहीं हो, पूरे कथा में बिगाड़ दोगी, अब सारी कथा को खराब कर दोगी। थोड़ी सी मैया मेरी बुद्धि ले ले, बाद में बाटियो, कोई जरूरी ना है सब भगे जाए। थोड़ा देर बाद दे दीजिएगा, 2 मिनट रुक जाओ भैया। इस तरह से बलराम भैया भी जो आए तो वो देखे, वो कन्हैया को बोले कन्हैया तू चले जा और मैं जो है पीछे से इन सबको मार कर आ रहा हूं। और बलराम जी सब दुष्टों को, वो जो थे रुक्मिणी को सब जो घेरा था सैनिक लोग, उन सबको मारकर और बलदेव जी भी चले गए, हल से मारा था। तो ये सैनिक लोग जाकर रुक्मिणी को कह दिए कि वहां पर कृष्ण तो आए, वो लेकर चले गए और उनके साथ उनके बड़े भैया भी आए थे, वो हल लेकर आए थे और सबको मार दिए थे। और रुक्मिणी अंत में एक बात कहा, यावन में हतो बाणे सही था मुंचतारिका। रुक्मिणी ने कहा कि यदि मैं कृष्ण को नहीं मारूं तो मैं घूमकर और इस पर अपने गांव पर मैं नहीं आऊंगा, विदर्भ देश में मैं अपना नहीं आऊंगा। और बाद में रास्ते में ये जाकर रुकावट बना
तो कृष्ण से इसका युद्ध हुआ और बाद में जब ये नहीं सका तो कृष्ण ने इनकी मूछ आधी जो है काट दी और सिर के सारे बाल उतार दिए। तो ये शर्म से नहीं गया और भीष्मक महाराज ने ये जो है और चला गया कट नामक नगर में जाके बस गया। बाद में ये भीष्मक जी आए और कन्यादान किया और नंद यशोदा आदि सबको बुलाया और बुलाकर और बहुत धूमधाम से कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह हो गया। जय बोलो श्री द्वारिकाधीश की जय, बोलो व्यास जी महाराज की। ये रुक्मिणी जो थी ये ब्राह्मण को आशीर्वाद दी थी। ये रुक्मिणी जो है स्वयं लक्ष्मी रूपा थी और एक बार ब्राह्मणों को श्राप मिला था। ये ब्राह्मण भृगु ऋषि जो है और विष्णु भगवान को लात मारे थे तब लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था कि आप सब दरिद्र ही रहेंगे। और इस बार लक्ष्मी रूपा रुक्मिणी ने और आशीर्वाद दिया था कि आप सब धन धान्य से पूरित रहेंगे। और अब भी हाल जो है और कुछ बदल गया है और ब्राह्मण लोग पहले से जो उभर गए हैं। जय बोलो रुक्मिणी महारानी की। पूजा करा पूजा पहले पूजा होगा सब लोग बैठ जाए सब लोग एक बार बैठ जाए। पहले मेहमान पूजा करते हैं उसके बाद मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे द्वारिकाधीश की ओघा विश्ववेदा स्वस्तेन सारचो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु सूर्यचक्रसो विश्वेनो देवा अवसागमनीः बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। अब आराम से धीरे धीरे पूजा करें और पूजा करके तो अपने स्थान पर आते जाओ। ऐसा न करें तो भीड़ जमा करने जगह छोटी है आप लोग समझा लेंगे। पूजा करें और पूजा करके स्थान पर पहुँच जाए बड़ी मेहरबानी होगी। अब इस समय कन्यादान का समय है जिसको भी कन्यादान करना है रुक्मिणी भगवान का बड़े भाव से बड़े प्रेम से कर सकते हैं। छोटी है बड़े आराम से प्यार से काम करें किसी के धक्का मुक्की लगेगा आराम से बात नहीं है पीछे दीजिए पीछे नहीं मिला छोड़ दीजिए आजा
विकास 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 ठाकुर जी को छोड़
होगा, आरती होगा। तुम सामने से देखो। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, वो पे मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, वो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, वो पे मेरी बल्ले बल्ले। वो बल्ले बल्ले बल्ले
भजन और गाओ, एक भजन और क्या तृप्ति हो गई है। देखो भैया पंखा बंद कर दो। एक एक कहीं सुना 4 जगह से खवाओ, 10 जगह से खवाओ, हम भी जब गाओगे वो तो आज बना है। ब्याह को करा में मुरली की धुन को कतरा में फेरा परे जा रहे हैं, वो मुरली बजवा रही है। ऐसे फेरा का कोई मुरली बजा रहा हो तो ब्याह कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं है, ऐसे थोड़ी लगती है। हो ऐसा लगता है सारे संसार की साथी है आज श्याम श्यामा झूलिया प्यार की उतारो